हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग देखिए पढ़ेंगे 10 सीबीएसई का मैथ स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2025 का। ठीक है, तो देखो 34 का बी सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो यूजुअल स्पीड में x किलोमीटर पर आवर मान लिया, टाइम t लेता है। ठीक है, तो डिस्टेंस स्पीड गुना टाइम है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 480 इज इक्वल टू x इंटू टी। टी इज इक्वल टू क्या है, 480 अपॉन x आवर, बराबर ना। दूसरे कंडीशन में क्या बोलता है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दूं, तो ओरिजिनल x था, तो अभी कितना हो जाएगा, x माइनस 8 ना। ठीक है, तो टाइम इंक्रीज हो जाता है 3 आवर से, तो t प्लस 3 आवर हो जाएगा। तो डिस्टेंस को सेम ही कवर करना है, तो डिस्टेंस को स्पीड गुने टाइम। तो डिस्टेंस का वैल्यू 480, स्पीड कितना x माइनस 8, टाइम कितना t प्लस 3, बराबर है। तो यहाँ पे 480 की जगह पे मैं क्या लिख दिया हूँ, xt लिख दिया हूँ, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो xt कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल कर दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दो अननोन है ना, x और t। तो फर्स्ट इक्वेशन से t इक्वल टू 480 बाई x इसके अंदर डाल देता हूँ जी। यहाँ पे 480 अपॉन x डाल दिया t की जगह पे, बराबर है। तो 3x माइनस 8 इंटू 480 बाई x माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी एलसीएम ले लो, तो ये x से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 480 इंटू 8 माइनस 24 ना इंटू x, ये भी x से मल्टीप्लाई होगा ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 480 इंटू 8, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, ये आया, समझा। तो अभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, तो x का a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 8, c का वैल्यू माइनस 1280, बराबर ना। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करते हैं ना हम लोग, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बराबर है। तो ये माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस 5120, बराबर है। तो ये दोनों को ऐड करो, 5184 डी आया। तो डी निकाला, कितना आया 74। तो इसका अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना आता है 74 ना। तो ये 74 का है। तो अभी रूट्स निकालने का फॉर्मूला पता है अपने को, क्या है, क्या है जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 8 प्लस माइनस 74 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1, बराबर ना। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 74 बाई 2, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 74 बाई 2। दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 8 माइनस 74 बाई 2, बराबर है। तो x इज इक्वल टू 8 4 12 2 82 ना, 82 बाई 2 41 आएगा x। दूसरा x कितना आएगा जी, ये तो नेगेटिव में आएगा, तो इसको नहीं लूंगा, बराबर है। तो x का वैल्यू आ गया, मतलब तुम्हारा नॉर्मल जो स्पीड है वो कितना है 41 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम भी आ जाएगा, t इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 41 ना। तो कर लो जितना आएगा आंसर है तुम्हारा आवर में। क्या निकालना था, टाइम और स्पीड ही तो निकालना होगा। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना था, ये कुछ तो गड़बड़ हो गया। 40 है क्या ये 74 का नहीं है, कितने का है चेक करो, तूने गलत बोला। 74 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 है 72। हाँ तो 72 का स्क्वायर रूट है ना ये, तो 72 ऐड करो तो अब बराबर आंसर आएगा। तो 2 ऐड करेंगे तो ये 80 आएगा, आंसर 40 है ना। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर जी। तो इसको 40 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 24, मतलब टाइम का आवर 24 आवर्स लगेगा 480 किलोमीटर कवर करने में, समझा। चलो ये लिख लो, रुक जाओ, इसको मैं ये भी बताता हूँ मार्किंग स्कीम इसका। 34 का बी ना, तो ये लिखने का कितने मार्क है, ये लिखने का हाफ मार्क है जी। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म करने का 1.5 है, इसके लिए हाफ है। ठीक है, और ये x मानने का हाफ है। ठीक है,
ये 1.5 तो बता दिया। और क्या आगे इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखा ना ये वाला, इसके लिए है तुम्हारा 1.5, समझा। फिर ये x को फैक्टर के फॉर्म में लिखा, फॉर्मूला फॉर्म में, तो 1 मार्क, और ये आंसर निकाला तो हाफ मार्क। कितने मार्क का हो गया फिर ये? 1 2 3 4 5 मार्क का है ना टोटल ये। चलो ये लिख लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट सम करेंगे जी 33 का ए, 33 का ए क्या बोलता है? डायगोनल ऑफ BD ऑफ पैरेललोग्राम intersect the line segment A at point F where E is any point on the side BC. Prove that. ठीक है, तो पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ कर लो। A B C D, ये पॉइंट E ले लो, ठीक है। तो ये BD जो है ना जी, BD डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल BD of parallelogram ABCD intersect the line segment A at point F, ठीक है। AE को ज्वाइन कर लो और F पे इंटरसेक्ट करता है BD लाइन को, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन द साइड BC, तो ये स्टेटमेंट लिखो। गिवन क्या है तुम्हारा, बताओ। BD इज अ डायगोनल, बराबर है, ऑफ a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नाम है ABCD, बराबर है। इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट A at point F, ठीक है। इंटरसेक्ट्स लाइन सेगमेंट A at point F, ठीक है। E is any point on the side B, ये जो E है any point on the side BC है। E is any point on side BC, ठीक है। तो इतना आपका गिवन डाटा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, प्रूफ। तो प्रूफ के लिए देखो, तो अभी नेक्स्ट अपने को प्रूफ दैट करना है। प्रूफ दैट करना है कि DF ये वाला और इनटू FE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FB इंटू FA, FB इंटू FA, समझा। बहुत सिंपल है। तो देखो मैं प्रूफ कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ प्रूफ, समझा। फॉलो करना स्टेटमेंट सेम, पहले गिवन डाटा मतलब क्वेश्चन ही लिखना है। इसके लिए 1 मार्क है। कितना मार्क है इसके लिए, बताओ। 1 मार्क डायरेक्ट ऐसे मिल जाएगा मेरे को कॉपन करने का। तो 20 क्वेश्चन आएगा तो 20 क्वेश्चन भी लिखता तो मिल जाएगा। तो 1 मार्क आ गया। अभी ये प्रूफ दैट करना है। तो देखो इन ट्रायंगल ADF and triangle EF if EBF, तो ये ड्रॉ कर लो। ADF ये ट्रायंगल, और दूसरा क्या है EBF, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। DAF, ठीक है। और ये है तुम्हारा FEB, बराबर है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल, समझा क्या। तो लिख दूं, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, और ये एंगल D इज इक्वल टू एंगल B हो गया। तो A से सिमिलरिटी हो गया ना जी, A से, समझा। तो लिख लो एंगल DFA इज इक्वल टू एंगल DFA इज इक्वल टू एंगल, बताओ EBF
और एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल FBE EBF D, ये DFA था ना, तो ये क्या लिखेंगे B चाहे EFB, ये वाला गलत हो गया थोड़ा, FB समझा ना, ये इक्वल टू ये लिखना है ना, तो बीच में जो एंगल होता है ना उसको बीच में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे है, तो ये DFA लिखेंगे या AFD लिखेंगे, समझा, दोनों तरीका सही है। EFB ये एंगल लिखना है तो, या BFE लिखेंगे, समझा। दूसरा क्या है ADF ये वाला एंगल कर रहे हैं तो ये चाहिए, तो FBE लिखेंगे, FBE, समझा। तो अभी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया जी, सिमिलर हो गया ना। ट्रायंगल ADF इज सिमिलर, ये सिमिलर का साइन होता है, सिमिलर का, सिमिलर टू ट्रायंगल EBF, समझा ना। तो अभी साइड का रेशियो भी सेम होगा जी, तो क्या लिखूंगा, DF डिवाइडेड बाय FB, दिस डिवाइडेड बाय दिस करूं बाय FB इज इक्वल टू FA, ये डिवाइडेड बाय FA डिवाइडेड बाय EF, ये वाला, तो AF डिवाइडेड बाय EF। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको, इसको इसको, ठीक है ना। तो आ गया ना फिर आंसर, DF इंटू EF इज इक्वल टू FB इंटू F, ये समझा क्या। तो अभी देख लो, मार्किंग स्कीम बताता हूँ, कितना सिंपल था और कितना इजीली मार्क्स मिल जाता है जी, इजी है लाइफ। तो देखो, ये डायग्राम लिखने का एक हो गया, ये सिमिलर प्रूफ करने का 2 मार्क हो गया, ठीक है। ये डिवाइड फॉर्म में लिखने का 1 मार्क, और ये फाइनली का 1 2 4 5 मार्क तो ऐसे मिल गया, तो सिंपल क्वेश्चन था। लिखो फिर नेक्स्ट, अभी 33 का बी सॉल्व करेंगे जी, 33 का बी पार्ट। 33 के बी पार्ट में क्या बोलते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC if AD perpendicular to BC and AD square is equal to BD into DC, then prove that angle BAC is 90 degree, then prove that angle BAC is equal to 90 degree, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, तो देखो प्रूफ कर देता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो क्या बोला है, ABC ट्रायंगल ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिया ABC। ज्योमेट्री में बिना ट्रायंगल का प्रूफ नहीं करना जी, डायग्राम ड्रॉ करना ही है कंपलसरी, ठीक है। इफ AD, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया हूं, ये जो है परपेंडिकुलर है, समझा ना। AD परपेंडिकुलर टू BC लिखा हुआ है, ये गिवन डाटा है, ये गिवन, इतना लिखने का भी मार्क्स है, क्वेश्चन लिखने का मार्क्स है, क्वेश्चन ही लिखता है तभी नहीं मार्क्स है ना, ये लिखने का 1 मार्क्स है, इतना छापने का कभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये लिख दिया, डायग्राम बना दिया। इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC, AD स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC, ठीक है। तो फ्रॉम गिवन ही करना है सॉल्यूशन, तो क्या दिया था, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC, ठीक है। तो AD इंटू AD लिख लेता हूँ, ये 2 बार है ना, इज इक्वल टू BD इंटू DC, यहाँ तक क्लियर है। तो AD नीचे में क्या ले लेता हूँ, DC ले लो या BD भी ले सकते हो, फिर BD डिवाइडेड बाय AD, एक AD को नीचे ले लिया और DC को नीचे ले लिया, ये समझा। तो यहां से क्या पता चलता है कि AD डिवाइडेड बाय DC, मतलब ये डिवाइडेड बाय ये, इक्वल टू BD ये डिवाइडेड बाय AD, समझा।
तो ये क्या देगा एंगल ए डी बी, 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 ये एंगल इक्वल टू ए डी सी। समझा क्या? दोनों साइड्स इक्वल है ना, इसमें ये कॉमन आ गया ना, तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, 90 डिग्री तो है दोनों में, इसमें क्या प्रूफ किया? समझा ना? हाँ तो ये लिख लो ऑल्सो, ऑल्सो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया ना 90 डिग्री, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो इससे सिमिलर हो जाएगा दो ट्रायंगल, ट्रायंगल डी बी ए, डी बी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी, डी बी ए, डी बी ए, ठीक है, डी ए सी। तो ये इक्वल टू ये हो गया ना, समझा? ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। दो ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें ऐसा, डी बी ए, डी बी ए और डी ए सी, डी ए सी, ये 90 डिग्री है। समझा क्या? तो सिमिलर हो गया ना जी। सिमिलर के बाद क्या लिख सकता हूँ? डी बी ए इज इक्वल टू डी ए सी, डी बी ए ये एंगल इज इक्वल टू डी ए सी, डी ए सी ये एंगल। समझा? फिर दूसरा क्या लिख सकता हूँ? एंगल बी ए डी इज इक्वल टू बी ए डी ये एंगल इज इक्वल टू डी सी ए, डी सी ए ये एंगल। समझा? तो दोनों को ऐड कर दूंगा, डी सी ए, एडिंग बोथ, दोनों को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो, राइट को राइट में ऐड करो, डी बी ए प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू, समझा ना? ये लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड किया, ये दोनों को लेफ्ट में लिखा, ये दोनों को राइट में लिखा। तो दोनों को राइट में लिखेंगे तो क्या आएगा? डी ए सी प्लस डी सी ए, बराबर ना? तो दोनों को ऐड करो तो कितना मिलता है जी? तो देखो, देख के बताता हूँ, ऐड करो, डी बी ए ये एंगल और ये एंगल, ये 90 है तो ये दोनों का सम भी तो 90 ही होगा ना? समझा क्या? तो डी बी ए और डी सी ए ये एंगल और ये एंगल का सम, ठीक है, इज इक्वल टू डी ए सी और डी सी ए ये दोनों का सम। मतलब ये दोनों का सम कितना है? ये 90 है तो ये दोनों का सम 90 हो गया, तो ये 90। समझा? अभी देखो डी बी ए और डी सी ए, तो ये क्या मिल गया जी? दोनों को ऐड करके एंगल बी ए सी के बराबर हो गया ना? देखो ये दोनों का समेशन ऐसे बना देता हूँ, ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा, समझा ना? सम ऑफ द ट्रायंगल, एंगल ये मान लो एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल ए है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 होता है। तो ये 90 डिग्री है तो एंगल ए कितना आएगा जी? एंगल ए भी 90 आएगा ना? समझा क्या? तो वही यहाँ पे लिख देना, तो ये लिख दो एंगल डी बी ए प्लस एंगल डी सी ए। यहाँ तो क्लियर है? तो इन ट्रायंगल ए बी सी लिख लो, ये ए बी सी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना है? 180 ना? तो ये तुम्हारा गिवन डाटा से पता चल गया, बी और सी 90 है, यहाँ से इसको इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है? तो यहाँ पे फ्रॉम 1 तो ये 90 डिग्री, तो ए एंगल आ जाएगा ना जी? तो एंगल ए कितना है? 90 डिग्री। समझा? ये प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था तो मैं बता देता हूँ मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम में क्या है तुम्हारा? ये लिखने का 1 मार्क था जी, लिख दिया गिवन, ठीक है? ये लिखने का 1 मार्क, मतलब क्वेश्चन लिखने का 1 मार्क, ये भी लिखने का मार्क।
अभी सिमिलर प्रूफ कर दिया, सिमिलर कहाँ प्रूफ किया, 1 मार्क, 3 मार्क तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। ये वाला प्रूफ किया तो 4 मार्क, ठीक है। ऐड किया तो 1 मार्क, 5 मार्क। इतना सिंपल था, मतलब क्वेश्चन लिखने का ही 3 मार्क, क्वेश्चन ही नहीं लिखते लोग।